नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है, जितेंद्र यादव। दोस्तों, जैसे कि आप ये सामने जो ये कैरी देख रहे हैं, अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखूँ तो ये देखिए, जो कैरी है ये ग्वार की फली, जो ग्वार बोलते हैं, ये देखिए इसकी कैरी है। और ये इस बार थोड़ी दिक्कत होगी कि भाई ये देखिए, जैसे आप ये देख रहे हो आप अपनी स्क्रीन पे, ये देखिए फूल आता जा रहा है और झड़ता जा रहा है। ठीक है जी, फूल आता जा रहा है और झड़ता जा रहा है, लेकिन जो है ग्वार की फलियाँ बहुत कम उस पर लग रही हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो फूल आता जा रहा है और ऊपर ऊपर से झड़ता जा रहा है, ग्वार आ रहा है। क्योंकि थोड़ा सा मैंने इस टाइम जो है लेट हमने जो है बुआई करी थी ग्वार की अपनी, तो आज बचा कुछ मतलब थोड़ा बहुत ये पहली जो है हार्वेस्टिंग आप कह लीजिए इसको, पहली हार्वेस्टिंग है ये। तो इस ग्वार की हार्वेस्टिंग कर रहा था, मैं सोचा एक अपडेट दे दूँ, क्योंकि टाइम इसका जो है आप गर्मियों की है ये, तो आप इसे फरवरी मिड तक या जो है एंड तक इसकी ग्वार अपनी क्यारी में या टेरेस गार्डन में आप लगा सकते हैं। और लेकिन मैंने इस बार बहुत ज़्यादा लेट लगाया था इसको, तो उसकी वजह से जो है इस बार जो है ग्वार लगा नहीं कह लीजिए, और उसका हम लुत्फ़ नहीं उठा पाए ग्वार की फलियों का। नहीं तो हर बार जब लगाते हैं तो बढ़िया जो है ग्वार की फलियाँ लगती हैं, इसमें बहुत बढ़िया लगती हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो इस वजह से जो है नहीं लगा पाए, नहीं मतलब तोड़ पाए ना, हुई तो तोड़ते ज़रूर, लेकिन बस इस बार थोड़ा सा जो है हम लेट हो गए। तो इस बार मैं कुछ नहीं करता, इसमें सिर्फ जो है अपने तो थोड़ा सा लेट हो गया था, उसकी वजह से जो है दिक्कत आ गई थी। तो अब जो मैं जनरली जब ग्वार की फलियाँ लगाता हूँ तो इसमें कुछ नहीं, क्यारी बना के उसमें बीज डाल देते हैं और फिर ऊपर से खाद डालते हैं। पानी मत डालिए ज़्यादा ग्वार को, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतनी ग्वार के जो पौधे हैं ये मोटे होते जाएंगे, और मतलब मोटे एज इन लंबे होते जाएंगे, और हाइट बहुत ज़्यादा ले लेंगे। जैसे कि देखिए, ये 5-5.5 फुट के आसपास का ग्वार हो गया ये, तो इससे जो है हाइट बढ़ती रहेगी, और जो सब ग्वार जो लगेगा वो इसमें नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी, और तो उसमें दिक्कत आती है फिर। तो इसीलिए पानी कम रखिए, पानी उतना ही डालिए जब आपको लगे कि भी इसमें अभी जो है ऊपर की जो इसकी परत है मिट्टी की, वो जो है उसमें थोड़ा सा सूखापन आ गया है, तो आप उसको उस टाइम उसमें पानी डाल सकते हैं, नहीं तो उससे पहले मत डालिए। क्योंकि बड़ा पेड़, जब ग्वार की क्यारी वैसे ही बड़ी हो जाती है तो पानी, धूप नीचे नहीं जाती है, तो उस वजह से जो है मिट्टी नहीं सूख पाती है, तो पानी की नमी जो है वो बनी रहती है इसमें। तो इसी वजह से जो है इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब इसे पता नहीं कितने महीने हो गए, अब तो खैर बारिश शुरू हो गई है, नहीं तो पहले मैं जो है जब बड़ा हो गया था तो थोड़ा ही पानी डालता था, कभी हफ्ते में एक बार डाल दिया तो बहुत है, नहीं उससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं डाला, क्योंकि धूप आती नहीं थी मिट्टी में तो पानी सूखता नहीं था, नमी बनी रहती थी। तो बस मैं जो गोबर का खाद होता है, केचुए का खाद जो होता है वो यूज़ करता हूँ, उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करता। कोई फर्टिलाइज़र या वैसा कुछ भी यूज़ नहीं करता मैं, जनरली सिर्फ गोबर का खाद डाल दिया क्यारी। और क्योंकि उस टाइम जो है इसमें हमारे यहाँ मोर बहुत हैं, तो मोर हैं होने के कारण से जो जब ये नए नए पौधे निकलते हैं तो मोर बहुत चाव से इनके पौधों को पत्ते को खा जाते हैं। तो अगर बचपन में फुटाव जब हो रहा है, जब नए नए पौधे निकल रहे होते हैं बीज से, तो जो है अगर ये मोर या पक्षी खा लेते हैं तो फिर जो है थोड़ा सा दिक्कत आती है उस टाइम, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है, आप टेरेस गार्डन में किसी भी ग्रो बैग में, किसी बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। बहुत अच्छी सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी ग्वार जैसी कि हम सब खाते हैं। तो ये देखिए, इस बार थोड़ा सा जो है कम ग्वार लग रहे हैं। देखिए यहाँ से, देखिए झड़ते जा रहे हैं, ऊपर जाके ये लगी है, ये देखिए। तो ये इसकी साथ दिक्कत आई इस बार, तो ज़्यादा तो खैर अगर आएगी तो अब की बार क्या करेंगे, इसको अब खेत के साथ बवा देंगे, मिला लेंगे, और ट्रैक्टर से एक साथ ही सारा हो जाएगा ये, जब ग्वार अगर आगे देखेंगे कि नहीं होगा तो दोस्तों कुछ मैं यहाँ पर ऑर्गेनिकली ये जो क्यारी लगा रखी है हम ट्राई करते हैं, इसमें ट्राई किया हम 100% ऑर्गेनिकली रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई फर्टिलाइज़र या, हाँ बस पत्तों के लिए पत्तों पे नीम ऑयल छिड़कते हैं, उसके अलावा
कोई फर्टिलाइज़र, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते। नीम ऑयल जो मैं अपनी हर वीडियो में डालता हूँ कि नीम ऑयल डालते हैं, जिसमें हम लिक्विड सोप जो है उसको मिला के, ताकि वो पत्तों से चिपका रहे। लिक्विड सोप डालने का एक यही कारण होता है बस, कि वो पत्तों से चिपक जाए, तो जिससे कि नीम ऑयल अच्छी तरह काम कर पाता है। नहीं तो वो ऑयल होता है तो पत्तों से उतर जाए, तो इसीलिए तो बस पत्तों पे नीम ऑयल का छिड़काव, जिससे कोई बीमारी ना हो। और नीचे जो घास फूस है वो निकाल देते हैं जब छोटा होता है, जब ज़रूरत होती है। अब तो फिर बड़े हो गए तब तो पत्ते जो पेड़, जो बड़े जो पेड़ हो जाते हैं वही दबा देते हैं, घास नहीं लगती उनकी छाया में, तो इसी वजह से। और फिर गाय का गोबर, केंचुए का खाद, जो भी आपके पास अवेलेबल है इजीली, वो आप डाल सकते हैं और सब्ज़ी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अपडेट था। थैंक यू।